हेलो एंड वेरी वेलकम टू क्लास। मैं संसार गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई साला पर। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई की पीवाईक्यू सीरीज की प्रहार सीरीज जो हमारी टीम ने लॉन्च करी है आपके लिए। इसमें मैं हिस्ट्री और मिसलेनियस पढ़ाऊंगा। तो बिना समय गंवाए चालू करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या जरूरी है, पिछले क्वेश्चन में क्या क्या आया था। ये मैं अपना इंट्रो वगैरह तो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ। ये पूरी टीम जो है हमारी बहुत ही अच्छी बेहतरीन फैकल्टी है। इनके बारे में मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा। अभी फिलहाल आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो ये जो मतलब क्वेश्चन है ना, ये वाले जो पीवाई के लिए हैं हमने, ये हैं 12 तारीख के, 12 नवंबर 2021 और 13 नवंबर 2021 की जो क्वेश्चन हुए थे ना, मतलब पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में, उसकी है ये वाली शिफ्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन किसके बारे में है? भूदान मूवमेंट के बारे में। तो कब लॉन्च किया गया? वो था 1951 में। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है कि आपसे क्या हो सकता है, ये तो पूछ लिया और यही सेम सवाल पूछा भी है जो मैं बताऊंगा। देखो, इसके लीडर कौन थे? वो थे विनोबा भावे। कहाँ हुआ? पोचमपल्ली विलेज, तेलंगाना में। ठीक है, इतनी चीज एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही तो अंदाजा लगाएंगे हम। भाई कैसे पता लगाएं कि पेपर किस टाइप से आएगा, कैसे आता है? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है पीवाईक्यू देखना। ठीक है, और पेपर बहुत पास में है तो अब तो आप बस जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं उतने ज़्यादा लगाएं, लेकिन पीवाईक्यू को नहीं भूलें। पीवाईक्यू आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, इससे सिमिलर क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला तो ये कि किसने, मतलब कौन लीडर थे? विनोबा भावे थे। किसकी आइडियोलॉजी पे ये बेस थे, मतलब किसकी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे? वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी थी इस टाइप से। सिमिलर मूवमेंट थे ग्रामदान मूवमेंट। ठीक है, इसके भी कौन लीडर थे? वो थे विनोबा भावे। ये क्या था, मतलब इसका एक्सटेंशन समझ लीजिए। भूदान मूवमेंट का इसका एक्सटेंशन ये था 1952 में। ये कब हुआ था भूदान मूवमेंट? 1951 में। ठीक, एक्सटेंशन पार्ट ये है। कहाँ कहाँ हो रहा था ये था यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसी हिसाब से क्वेश्चन बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन था 1864 में? वो है डेट्रिक ब्रेंडिस। ठीक, आपके लिए क्या जरूरी हो जाता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन हुआ था? हो क्या सकता है हुआ था 1947 में, तो इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया। तो उसमें फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल कौन हुए फॉरेस्ट के? वो थे एच जी चैंपियन। ठीक, इतना पॉइंट याद हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना, ये वाले जो इसमें पूछे गए, ये वाले फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या पोर्ट के बारे में पूछ लेना, यही क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ एआरओ तक में आती हैं। आपको मैं बताऊं, इसमें तो फिर भी सिंपल सा पूछा है कि फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या है। आपसे इस बार और ज्यादा टफ होके क्या पूछ सकता है? भाई कंपटीशन टफ होता जा रहा है ना, तो इसमें तो फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का आंसर तो ये है, कांडला पोर्ट। अब इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं कि ये है क्या क्या। सबसे पहली बात तो ये गुजरात में है, सबको पता है। दूसरा, इसका दूसरा नाम एक ये भी है, दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन आ जाए दीनदयाल पोर्ट, मान लो कांडला पोर्ट ना दे, पूछ ले दीनदयाल पोर्ट किसे कहते हैं, तो वही चीज है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नहीं आएगा एक बार को, लेकिन ये जरूर आ सकता है कि ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल पोर्ट है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली आजकल तुम देखोगे ना तो इसी हिसाब से बनते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट बात देखते हैं। कोचिन पोर्ट केरला में है, बेम्बनाड लेक के पास है, नेचुरल पोर्ट है। चेन्नई 1881 में स्टेब्लिश किया गया था, आर्टिफिशियल पोर्ट है, ध्यान रखना आर्टिफिशियल है, नेचुरल पोर्ट नहीं है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है, तो पता ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही नेचुरल पोर्ट है। ठीक, इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने बताया ना मैं हिस्ट्री और मिसलिनियस कराऊंगा, तो ये मिसलिनियस में ये आ जाता है। क्या? कंप्यूटर हो गया, या ऊपर पोर्ट वाला पोर्शन हो गया। वैसे तो वो ज्योग्राफी का भी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन मिसलिनियस में भी काउंट होता है वो। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? विच अलाइनमेंट इज यूज टू सेट द टेक्स्ट टू बोथ एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसा सेट करे कि वो आगे पीछे ना हो। मान लो यहाँ से यहाँ तक का पेज है, लाइन यहाँ खत्म हो गई, दूसरी लाइन यहाँ खत्म हो रही, तीसरी लाइन यहाँ खत्म हो रही, ऐसा नहीं हो। तो वो कौन करेगा? वो जस्टिफाइड अलाइनमेंट करेगा। इसको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये है पोर्शन, वो वाला ही है। जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या है? ये है, मतलब देख रहे हो बिल्कुल लाइन में लिखा हुआ है, आगे पीछे कुछ नहीं। ठीक, और कौन कौन से अलाइनमेंट होती हैं? वर्टिकल, जो इसमें ऑप्शन में भी दे रखे हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है? वो ये होता है, इस टाइप का होता है। ये होते कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, एम एस वर्ड खोलोगे ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर चलाते ही होते होगे, सब लोग चलाया होगा, उसमें एम एस वर्ड खोलोगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सेंटर अलाइनमेंट मतलब बिल्कुल बीचों बीच में कर देगा, आप लिखना शुरू करोगे उस पर क्लिक करोगे, सेंटर अलाइनमेंट बिल्कुल बीचों बीच से चालू कर देगा। ठीक, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ये लेफ्ट से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इतना पोर्शन समझ में आया, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ती हैं। एक थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन और बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है वो यह है, उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू कोड कब स्टैब्लिश हुआ? 2006 में। देखो हर साल 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो बिल्कुल आर्या पार के होंगे। मतलब आपने कहीं पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो उसे अटेम्प्ट ना करें, नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल नहीं जाए। ठीक है, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, फिर तो भैया कितना ही करो। सही है। अच्छा, मेन क्वेश्चन अब देखो ये आता है लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट का। 2011 का सेंसस बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बार के लिए। क्यों? क्योंकि नया सेंसस होने वाला है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो सब 2011 वाले जो हैं
वो सब इसी साल पूछ लेने हैं उन्हें। 2026-27 में, खैर 27 में हो जाएगा सेंसस का काम, तो फिर नया डाटा आएगा, तो फिर उसमें से पूछेंगे ना, इसमें से क्यों पूछेंगे। इसलिए लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट ये पूछ लिया पिछली बार, इस बार हो सकता है पूछ ले आपसे कि लिटरेसी रेट पूछ ले, या बर्थ रेट पूछ ले डायरेक्ट, लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट नहीं, सिर्फ बर्थ रेट पूछ ले। फिलहाल इसका क्या स्कोर है, इसका लोएस्ट क्रूड जो है केरला। और इन चारों को देखें, ये मेन पार्ट है, मतलब इसमें कई जगह कई बार इन्हीं चारों से ऑप्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो ऑप्शन और क्या है, वो है क्रोनोलॉजी। इसको याद कर लीजिए, सबसे कम केरला, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब, फिर असम। ठीक, इसकी क्रोनोलॉजी को ध्यान रखना, बहुत से लोग क्रोनोलॉजी में ही मात खाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्रोनोलॉजी बेस ही है। पहले वैसे तो ये सिंपल सा है, देखो फर्स्ट यूरोपियन कौन है 1498 में, पुर्तगाली आए साहब, पोर्चुगीज आए, उनका नाम क्या था भाई, वास्को डी गामा। लेकिन नेक्स्ट चीज क्या है, इससे आगे क्या है भाई, सेम चीज थोड़ी पूछ लेगा, मान लो इस बार पूछने ऐसा थोड़ी पूछ लेगा, बताइए इंग्लिश कब आए, ये पहला इंग्लिश वाला कौन आया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो क्या पूछेगा आपसे, क्रोनोलॉजी। और वो क्रोनोलॉजी ये है, आपको ये चीज रट के जानी है, लिख लीजिए। कई जगह आती है, यूपी पीसीएस में तक ऐसे क्वेश्चन देखी कि क्रोनोलॉजी बेस आती है। जैसे ऊपर आया था कांडला पोर्ट वाला, कि कैसा पोर्ट है, आर्टिफिशियल या नेचुरल पोर्ट है। ऐसे ही इसमें पूछता है कि क्रोनोलॉजी बेस बताइए, पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेनिस, फिर फ्रेंच। कब कब, पोर्चुगीज वही 1498, डच 1605, इंग्लिश 1608, डेनिस 1696, ओ सॉरी 1616, मैं 1696 बोल दिया, 1616 ठीक है, और फ्रेंच 1664। ओके, इतनी पार्ट डन हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस रो को, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे को पता होता है कि जहांगीर ने इसको फरमान दिया, लेकिन उस फरमान में था क्या, ये है काम की चीज। उस फरमान में ट्रेडिंग राइट्स थे, कोई जमींदारी राइट नहीं था, कोई टैक्स वसूलने वाला ऐसा राइट नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ ट्रेडिंग राइट थे। मतलब अब ट्रेडिंग राइट्स का क्या मतलब है, ये मुगल्स उनको सिक्योरिटी देंगे, वहां पे परमिशन देंगे। कहाँ सबसे पहली परमिशन कहाँ की है, सूरत की है। ठीक है, सूरत में इनको सबसे पहले परमिशन मिल गई कि वहां पे ये अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। फैक्ट्री केवल देखो, फैक्ट्री ऐसा नहीं है कि वहां पे वो चीजों को उत्पाद कर रहे हैं, नहीं, फैक्ट्री एज अ स्टोर समझ लीजिए। मतलब चीज बना के लाएंगे, कहीं दूर जगह ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे उसको स्टोर कर दिया, ये है फैक्ट्री। ठीक है, इनका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, टैक्स वगैरह मुगल ही इनसे वसूलेंगे, उसके ये इन लोगों के पास अभी तक कोई राइट नहीं थे, ये तो बहुत औरंगजेब के बाद की बात है। ठीक, ये एक बड़ा सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन कि विच प्लेटफॉर्म इज यूज टू सी शोज ऑन फेसबुक। क्या है भैया, फेसबुक वाच है, अगर आप लोगों ने चलाया हो तो आपको ध्यान होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये, आजकल क्या, काफी टाइम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सरकार का फेवरेट टॉपिक है। ये इसमें फंसाने वाली चीजें बहुत ज्यादा मिल जाती है ना, कि आपको दे दिए SDG 1 दे दिया, SDG 2, SDG 3, SDG 4, फिर इधर नाम दे दिए और बताओ उनको मैच करो। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बोले कहाँ से मैच करें, पढ़ा ही ना है, याद ही ना है, तो कैसे मैच करेंगे। ठीक है, तो वो मैं लिस्ट अभी आपको नीचे दिखाऊंगा, नीचे दे रखी है मैंने, उसमें पूरी लिस्ट है, उसको आप रट लीजिए। आप चाहें लाइब्रेरी वगैरह कहीं जाते हैं तो टेबल पे चिपका लीजिए, कहीं रूम में पढ़ बैठ के पढ़ने तो वहां चिपका लीजिए, 10 बार लिख के देख लें। लेकिन पूरे SDG गोल 17 हैं पूरे के पूरे, उन 17 को मुंह जवानी रटा होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। इस बार एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर देखने को मिलेगा, पहले भी कई बार मिला है, इस बार भी मिलेगा। इसमें क्या पूछा था, एंड प्रॉपर्टी गोल कब का है, 2030 का, वही उसने पूछा है। कौन कौन से गोल्स हैं वो मैं अभी दिखा देता हूँ। SDG अपनाया कब गया, अडॉप्ट कब हुआ, वो था 25 सितंबर 2015 को। किसने किया, UNGA, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट इसी में से क्वेश्चन क्या बनता है, इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ है भैया, वो है न्यूयॉर्क सिटी USA में। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, बढ़ते हैं आगे। पहली UN जनरल असेंबली की इंडियन कौन थी प्रेसिडेंट, वो थी श्री विजया लक्ष्मी पंडित, मिसेज विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, श्रीमती। ये तो बहुत कॉमन सा फैक्ट है, आप जनरल हिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, देखो ये वाला मोहक सर ने भी पढ़ाया है शायद कल, मेरे को ध्यान है उन्होंने ही पढ़ाया है कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट क्या है। देखो 2 लाइनों में अगर आप पढ़ना चाहो ना, तो पब्लिक लाइबिलिटी इंटरेस्ट, ये क्या है, इंश्योरेंस एक्ट है, हाँ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। 2 लाइनों में ये है कि इमीडिएट रिलीफ है, कहाँ से, लोगों के लिए, कैसे, हार्जडस सब्सटेंस है। हार्जडस सब्सटेंस क्या होती है, मतलब जहरीले पदार्थ। जहरीले पदार्थ समझते हो ना, केमिकली सब, हजार्डस सब्सटेंस जो भी होता है, वो ये है। एक्सीडेंटल क्लेम नहीं देता ये हजार्डस सब्सटेंस से उसका क्लेम है। जरूरत क्यों पड़ गई, भोपाल गैस ट्रेजेडी के कारण। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, आपको पता होगा, नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, ये तो आपको पता होना चाहिए। सब चीज मैं ही बता दूंगा तो कैसे काम चलेगा, हालांकि मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहा था। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन। इसी प्रकार से आप याद करें इसको, 4-4 करके याद कर लो, 5-5 करके याद कर लो, कैसे भी करो याद करो। कन्फ्यूजन पता है आपको कहाँ देंगे वो लोग क्वेश्चन में? ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, ना 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 ना। वो पूछते हैं, देखो मैं बता दूं, वो पूछते हैं ऐसे, बताइए वो नाम दे दिया SDG 13, अब उसको SDG 15, 16 और 5, अब आ जाओ इधर लिस्ट दे देंगे और उसको मैच करो। ये है समस्या। और बच्चे इसी में सोचते हैं कि भाई 17 हैं, इतने सारे कैसे याद करें, क्यों याद करें, इससे तो छोड़ आएंगे। भैया क्यों छोड़ाओगे? इतना तगड़ा कंपटीशन है, बिल्कुल गला काट कंपटीशन है। अगर आप एक नंबर भी छोड़ के आ रहे हो ना, आता हुआ इजी क्वेश्चन, तो आप मेरिट से हजारियों रैंक नीचे जा रहे हो। ये बात मान के चलो। आप नहीं पढ़ रहे हो, कोई और पढ़ रहा होगा, किसी और को ये पूरे के पूरे 17 गोल्स याद होंगे, तो आप ऐसा काम क्यों ही करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21E का, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स, कब इंप्लीमेंट हुई उत्तर प्रदेश में? 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? पहली चीज तो ये बन जाता है भाई कौन से आर्टिकल में, वो है 21A में। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बनता है? वो ये है कि कौन से अमेंडमेंट्स हुई, वो था 86 अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अच्छा ये तो पास हुआ, मतलब इम्प्लीमेंट कब हुआ, ऑपरेशनल कब हुई ऑल ओवर इंडिया? 2009 से। देख रहे हो, मतलब पास कब हुआ और ऑपरेशनल होने में उसे 7 साल लग गए। ठीक है, ये पॉलिटी का पार्ट है, मिसलिनियस में आता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ इसे। ये जितने हैं ना, मतलब शुरू से जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे मोहित सिंह सर कराएंगे, पॉलिटी वो करा रहे हैं। सिमिलर आर्टिकल इसके कौन कौन से हैं? ये आर्टिकल 21, 15 क्लॉज 3, 45, 46, 51 क्लॉज ए, सब क्लॉज के, ये सारे क्या हैं आप मोहित सिंह सर से पढ़ सकते हैं। मैंने बस लिख दिया है, आप नोट कर लें, आपको इनमें से आधे तो याद होंगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मोहित सिंह सर आपको आराम से पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वही, भूदान मूवमेंट क्या है? भूदान मूवमेंट के लीडर क्या हैं, पायनियर कौन थे? विनोबा भावे थे। महात्मा गांधी नहीं लगा क्या ना? महात्मा गांधी की तो आइडियोलॉजी थी ये वाली। ये भूदान मूवमेंट है क्या पता है आपको? देखो जिनके पास पहले के लोग जमींदार हुआ करते थे ना, कि एक एक इंसान के पास 100-100 एकड़ जमीन है, हजारों एकड़ जमीन है, तो जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको आप वॉलेंटरली दान कर दो, ताकि उनके पास भी जमीन आ जाए और वो लोग भी अपनी खेती बाड़ी का काम कर लें, अच्छे खासे आराम से जीवन यापन कर लें, अनाज उगाएं, है ना, देश में सहायता करें इकोनॉमी में। वो मूवमेंट था भूदान मूवमेंट। आइडियोलॉजी महात्मा गांधी की, विनोबा भावे जी इसके पायनियर थी। ठीक, औरबिंदो को उनसे स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद जी परमहंस मंडली जो थी उनका मिशन था उससे रिलेटेड है, ये तो पता ही होगा, बहुत कॉमन फैक्ट है ये तो। देखो आगे एक और, वही क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये कौन सा है? सेंसस के क्वेश्चन हैं ये सारे। सेंसस का पार्ट यूपीजी के में बहुत पूछते हैं, बहुत बार आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, कब हुआ था पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? 1951 से 1981 तक, इसको मानते हैं। ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं कवर करा रहा हूँ हिस्ट्री का पार्ट, पोर्शन और मिसलिनियस, तो पहला पार्ट तो मैं बहुत बार करा चुका हूँ, ये वाले भी करा रहा हूँ। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1834 में किसने बनाया था? लॉर्ड मकेले ने। अब इसके क्या क्या प्रोविजन थे लॉ कमीशन के, मतलब इसमें क्या था, कितना पैसा अलॉट हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, और इन्होंने क्या प्रोविजन दिए कि ये करना चाहिए ये करना चाहिए, उस सब का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसमें आप ये समझ लें, फर्स्ट लॉ कमीशन जो थे वो लॉर्ड मकेले थे। मकेलेस, इन्हें मकेलेस मिनट भी कहा जाता है इस वाले लॉ कमीशन को। ठीक, हेनरी डोरोजियो ये यंग बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, ये बताओ होगा। लॉर्ड डलहौजी भैया कब्जे आने वाले, मतलब कब्जा करने वाले, यही तो कारण था 1857 के विद्रोह का, मेन कारण तो यही थे बस। हाँ एक पॉइंट और, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल नहीं थे, वो दूसरे थे। वो कौन से थे आप देख लेना। ठीक है, जोनाथन डंकन। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की, उस कॉलेज का नाम था संस्कृत कॉलेज। कहाँ? बनारस में। कब? 1791 में। ठीक है, ये कहानी देखो यहीं समाप्त होती है। समाप्त क्या होती है? पहला पार्ट कंप्लीट होता है आज के लिए, ये तो पहला पार्ट है। इसके अलावा मैं दूसरा पार्ट और लेके आऊंगा जिसमें बचे हुए क्वेश्चन है, उस वाले पार्ट में वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं अब आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, आपको वैसे तो पता ही होगा, नहीं पता फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। आप लोगों के लिए ही प्रहार सीरीज लॉन्च करी गई है, ये तो पता है। ये मैं हूँ, आप जानते हैं। ये मोहित यादव सर हैं, ये इन्होंने यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाई किए हुए हैं। ये डॉक्टर प्राची मैम हैं, ये एमबीबीएस हैं, ये आपको साइंस पढ़ाएंगी। मोहित यादव सर मूल विधि पढ़ा रहे हैं। मोहित सिंह सर सीपीओ क्वालिफाइड हैं, ये पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। मोहक सिंह सर ये यूपी पीसीएस प्री और यूजीसी नेट पॉलिटीज है, दोनों से ये क्वालिफाइड हैं। ये आपको एनवायरनमेंट,
ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब ये करा रहे हैं। अक्षित यादव सर आपको यूपी जीके कराएंगे, इनसे बेहतर यूपी जीके शायद ही कोई कराए आपको, और वो भी बहुत ही ईजी ट्रिक्स के साथ। ऐसी ईजी ट्रिक्स कि आपको एक बार देखो और याद हो जाए। ठीक है, ये तो आप, ये मेरा कोर्स नहीं है, आप ये मेरे को तो जानते ही, नहीं जानते तो देख लीजिए, ये मैं हूँ। ठीक है, ये कहानी थी आज की। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको कराऊंगा। अब इसमें से अभी तो आधे ही हुए हैं, इसके आधे से ज़्यादा सेक्शन तो रह जाता है। आधे से ज़्यादा नहीं, मतलब लगभग लगभग इतना ही सेक्शन रह जाता है, वो मैं सेक्शन आपको करा दूंगा, उसका आप फिक्र ना करें। ठीक है, सो थैंक यू। मैं संसार राजगुरु आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए। ये हमारे सोशल चैनल्स हैं, आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, पढ़ाईशाला, व्हाट्सएप, इस पे हम पीडीएफ डालते रहते हैं अपनी वीडियोस की, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वो सब आपको इन सोशल चैनल्स में मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।